अरे सुबिया तुम क्या खा रही हैं? जी मैडम। जज्बा एक बार फिर हम हलाल। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं और हम पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं। सूर्य जी एंड अवधि नाफी खान, और इस वक्त कराची में है। हमने ईद मनाई है अपनों के साथ और हम आज सील पे जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है। वी आर बीइंग वेरी कॉशियस कि हालात की वजह से, बट स्टिल वी विल बी लीविंग। और मेरा अगर फ़ोन चोरी हुआ तो सो भी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है सोभी? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लिस्ट बना के लाएं वो है शॉपिंग की। और शॉपिंग मुझे करनी है किस चीज़ों की? एक तो देसी कपड़े मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। वेस्टर्न कपड़े आप इतना नहीं पहनते वहाँ पे रूटीन में, डेली लाइफ में, और कहीं भी बाहर जाने में जब आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, तो आपको उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ रह जाती हैं बाकी गैदरिंग्स जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होती हैं, गेट टुगेदर्स वगैरह, और ईद के टाइम पे। तो उनके लिए जो कपड़े आपके पास थोड़े बहुत ले लेते हैं आप, वो काफ़ी हो जाते हैं। उसके अलावा जो मुझे लेना था वो थी बेडशीट्स, जो हैं वो थोड़ी महंगी मिलती हैं कनाडा में, और अराउंड $50 के करीब आपको एक फिटेड शीट, 2 पिलो केसेस और एक जो उसकी प्लेन शीट है वो आपको मिल जाएगी। ये मैं आइकिया की कॉस्ट बता रही हूँ। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बेड किस साइज़ का है, तो ये प्राइस वेरी करते हैं। इसीलिए आपको जितनी अच्छी मिले, यहाँ पे मुझे मिली है 1100 से 1300 पाकिस्तानी रुपीज़ की एक बेड शीट 2 पिलोज़ के साथ, और कपड़ा भी बहुत अच्छा था, सैटिन कॉटन था, और तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली। ओके जी, नेक्स्ट डे है और हम आ गए थे डॉलमेन मॉल, क्योंकि घर के पास यही है। और इसके अलावा लकी मॉल हम लास्ट टाइम घूमे थे, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल टाइम नहीं था सारे काम करने में। और क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी रात को, क्योंकि टोरंटो टाइम के हिसाब से मुझे काम करना था घर से, तो उसी हिसाब से हम सिर्फ वीकेंड्स पे बाहर निकलते थे। और ऑब्वियसली बहनों की और बाकी लोगों की भी जॉब्स थी, तो हमारे पास वही टाइम बचता था। ये मैं आपको एडिडास की प्राइस दिखाने लाई हूँ। यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रही है। ये आप जैकेट देख सकते हैं। ये जैकेट वहाँ पे विनर्स और मार्शल्स पे आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आपको मिल जाते हैं। ये है 27,700 का एक जैकेट, और वहाँ पे विनर्स और मार्शल्स पे आपको यही जैकेट प्रॉबेबली $40 या $50 का एक मिल जाएगा, इसी तरह का। और अगर आप इनकी अपनी ब्रांड्स पे लेने जाएंगे, ऑब्वियसली वो आपको महंगे ही पड़ेंगे। शूज़ देख लेते हैं क्या प्राइस है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये है 38,200 का शूज़। और एक और चीज़ जो हम कनाडा में मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है अजान की आवाज़। और पहले हम रहते थे ओकवल में, तो वहाँ से जामिया मस्जिद मिसिसागा वाला बहुत ही करीब होता था, तो हम जुम्मे को नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। अब जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मस्जिद है थोड़ी सी दूर, जो कि 15 मिनट दूर है मस्जिद, और वहाँ पे हम चले जाते हैं। लेकिन जो आपको 5 वक्त अजान की आवाज़ सुनाई देती है, वैसा नहीं है यहाँ पे भी, और इवन दुबई में भी होता था, और वो चीज़ भी नहीं है। ये टेस्टर है। और ये हम आ गए थे गुल खान के स्टॉल पे
और जिनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और लेने वाली थी, क्योंकि अब हम कनाडा में रहते हैं तो हमें इन चीज़ों की वैल्यू पता चलती है कि अगर ये घर में हो तो काफ़ी अच्छी लगें। और लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको ये चीज़ें घर में यहाँ वहाँ पड़ी हुई बिखरी हुई नज़र आती रहती हैं। ये बहुत मज़े की थी चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये डॉल्मेन मॉल है और उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ था तो काफ़ी महंगी बेच रहे थे। फिर मुझे लेने थे कपड़े, और जैसा कि मैंने कहा मुझे कोई बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेने थे और थोड़े से लेने थे, लेकिन कपड़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया भर में महंगाई हो चुकी है, तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। बच्चों को कुछ खिलाना था हमने, तो हम उनको लेके यहाँ पे आ गए थे। डॉल्मेन मॉल के ही अंदर सिंबाद है और बच्चों को गेम्स खिलानी थी, और क्योंकि वो काफ़ी दिन से घर में बंद थे, और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ वीकेंड्स पे ही निकल रहे थे तो यूजुअली वो डिनर वगैरह का ही प्लान बन जाता था और कोई ख़ास कहीं पे हम घूमने वाली जगह पे नहीं गए। तो ये ट्रिप जो था वो सिर्फ मिलना मिलाना था और सिर्फ खाने पीने का था, और दैट्स इट। तो काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने यहाँ पे और मैंने भी। और इशाल मैडम काफ़ी खुश थी यहाँ पे क्योंकि ये गेम उन्होंने विन कर लिया था और उनको मिला ये स्टफ़ी जो है वो गेम के एंड में, और जिस पे सारे बच्चे लड़ते रहे कि ये मुझे चाहिए। यहाँ पे एज़ा मैडम को ये फिर हमने काफ़ी दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर हम जीत ना सके इस गेम में। लाल मैकडॉनल्ड्स की बात ही कुछ और है। समहाउ जो भी ब्रांड्स हमने पाकिस्तान में ट्राई हम करते हैं कंट्री के हिसाब से उन्होंने टेस्ट कस्टमाइज़ किए होते हैं, तो जो बात कराची के मैकडॉनल्ड्स की है वो कहीं की भी नहीं है। ओके जी, आज डन विद डॉल्मेन मॉल, मैकडॉनल्ड्स से खा पी लिया और नाउ वी आर गोइंग होम। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और कल से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इट्स अराउंड 31 डिग्रीज, और एनीवे इट्स टू ह्यूमिड और बहुत ज़्यादा गर्मी है जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। In the mall it was cold. No, that's because of the AC. Like and subscribe to our channel.